कहानी प्रेम पचीसी वर्तमान साहित्य और हिमप्रस्थ में पहले प्रकाशित हो चुकी है। प्रेम प्रसंग का यथार्थवादी चित्रण करने वाली यह कहानी ग्रामीण पृष्ठभूमि में विभिन्न उच्च और निम्न वर्गों के पात्रों के मनोभावों का मार्मिक और चित्रोपम विवरण देती है। प्रस्तुत है डॉक्टर मनोज मोक्षेंद्र का कहानी पाठ। कहानी का शीर्षक है प्रेम पचीसी। शाम को जब भिनगा कहार ओसारे में बैठकर चिलम सुलगा रहा था तो उसके चेहरे पर गजब की खुशी छाई हुई थी। जिस्मतिया सोच कर हैरान हो रही थी कि आखिर बात क्या है कि आज उसका मनसेधु पति न तो उस पर कोई रोब गालिब कर रहा है और न ही उस पर कोई हुक्म जता रहा है। वह हमेशा तो उस पर साड़ की तरह पिला पड़ा रहता था कि जिस्मतिया धान ओखली में कूट लिया कि नहीं, बोरसी में आग लहकाया कि नहीं, इनार कुएं से पानी काढ़ाए कि नहीं, गोइंठा पाथने के बाद नाद में चारा पानी डाला कि नहीं, भैंस पगुराए रही हो तो ओके ओसारे के बाहर खूंटे में बांध दे। जिस्मतिया ताज्जुब के सैलाब में डूब उतर आ रही थी कि आज दिन भर से एक बार भी उसके मनसेधु ने मनरौतिया के बारे में अनाप शनाप क्यों नहीं पूछा, उसे झाड़ क्यों नहीं लगाई, उसे बात बात में लापड़ लगाने की बात क्यों नहीं की। तभी अचानक उसे ध्यान आया कि वह भिनसारे से मनरौतिया का थोपड़ा एक दो बार ही देख पाए है। हाँ, जब सवेरे वह देर तक सोती रही थी तो उसके बाव ने उसका झोटा खींचकर उसे उठाया था। कर मछली देख, दोपहरिया होने को आए है और तून है कि घोड़ा बेच के सूत रही है। देख तून अपना रास्ता बदल दे, अपनी चाल चलन सुधार ले, मन भावन के चक्कर में पड़ के हमरे खानदान की इज्जत पर लीपा पोती करने पर क्यों तुली है। तून कुछ भी कर ले, तेरा लगन मलेच्छ मन भावन से कभी ना हो पावेगा। उसके बाद भिनगा बड़े रूप से कंधे पर लाठी तानकर बड़बड़ाते हुए डीह बाबा की ओर निकल गया था। बुजरी, क्या सोच रखी है कि भिनगा कहार अपनी बिटिया का ब्याह कौनो छूट जात में कर देगा। हमारे पुरखे राजा महाराजा के यहाँ बड़े ठाठ बाट की नौकरी करते थे। आज भी हम बड़ी बड़ी कोठियों में ड्यूटी बजाते हैं, लेकिन बब्बन हजाम के छोरे की ढिठाई तो देखो कि वो साला इतने बड़े खानदान की लौंडिया से लगन कराने का सपना पाल पोस रहा है। ऐसा हरगिज नहीं होगा। उसके नथुने गुस्से में फड़कने फूलने लगे। तब तक वह डीह बाबा के समाधि स्थल पर पहुंच चुका था, जहां गांव के कम से कम 150-200 लोग बरखा न होने पर आसन सूखा अकाल से निपटने के लिए तंत्र मंत्र और नानाविध कर्म कांडों पर विचार विमर्श में मग्न थे। सूखे अकाल की चिंता में तो बब्बन हजाम के जबर जवान गदेला मन भावन ने डीह बाबा के सामने धरती पर अगद की भांति पैर पटका और यह भीष्म प्रतिज्ञा की कि सोमवार से पहले अगर दऊ प्रसन्न नहीं हुए और बरखा नहीं हुई तो वह उस दिन ही शिवालय जाकर अपनी गर्दन काटकर भोलेनाथ को भेंट चढ़ा देगा। क्योंकि भदेसर पाड़े ने ऐलान कर रखा था कि दऊ को रिझाने का बस एक ही नुस्खा कामयाब हो सकता है कि गांव का कोई जवान छोरा शिवालय में जाकर भगवान शिव के आगे अपनी बलि चढ़ाए। सारे गांव के बूढ़े जवान औरत मर्द डीह बाबा के समाधि स्थल पर इकट्ठे होकर भदेसर पाड़े का यह ऐलान सुनने के बाद दुम दबाकर भाग खड़े होने को आतुर हो रहे थे। भीड़ में गांव के कम से कम 40-50 जवान भी मौजूद थे, जो पंडित जी का ऐलान सुनकर धीरे धीरे सारे खिसक लिए। पर मजाल क्या कि किसी लौंडे में इतना दमखम हो कि गांव के लिए अपनी जान देने के लिए ताल ठोक कर आगे आ जाए। गांव की भलाई करने का पाखंड करने वाला ठाकुर कप्तान सिंह का छोरा जब्बर सिंह भी धीरे से कन्नी काटकर कब रफू चक्कर हो गया, इसकी भनक किसी को नहीं लगी। ऐसे में मन भावन की दिलेरी की दाद दी जानी चाहिए, जिसने आव देखा न ताव फटाफट भीड़ से निकलकर और सभी उपस्थित जनों के सामने सीना ठोककर गरज उठा, अगर गांव के कल्याण के लिए हमारी बलि चाहिए तो हम भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि 2 दिनों के भीतर बरखा नहीं हुई तो हम शिवाला जाकर अपनी बलि चढ़ा देंगे। हमारी आत्मा को गांव में अपने लोगों के खातिर और गाय गुरुओं खेती बाड़ी को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देके बड़ा सुकून मिलेगा। उसका ऐसा कहना था कि भुथेलू और नटई टीपने वाली गर्मी से बिलबिलाती भीड़ में हर्षोल्लास की लहर फैल गई। लोग बाग जात पात का पाखंड तजकर बिना भेदभाव के मनभावन को गले लगाने लगे और उसकी मर्दानगी का यशगान करने लगे। जो जवान लौटे भदेसर पाड़े का ऐलान सुनकर फुर से उड़नचून हो गए थे, वे भी धीरे धीरे जमा होने लगे और मनभावन की दिलेरी की वाहवाही करने लगे।
उससे हमेशा जला भुना रहने वाला जब्बर सिंह भी यक सामने प्रकट हो गया। अपनी बुज़दिली पर पर्दा डालने के लिए वह इतने अच्छे मौके से कैसे चूक सकता था। वह झट मनभावन को अपने सीने से लगाते हुए भरे गले से बोल उठा, मनभावन, हमका माफी दई दो। हम तो नाहक तुम्हारे और तुम्हारी मनरोतिया के प्यार के बीच जमराज बन के आ गए थे। अब हमको बड़ा पछतावा हो रहा है। हम तुमको वचन देते हैं कि यदि सोमवार से पहले बरखा हो गई और तुम जिंदा बच गए तो हम तुम्हारा मिलाप मनरोतिया से कराने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे, जमीन आसमान एक कर देंगे। अब ये बूझ लो, तुम हमारे भैया भाई और मनरोतिया हमारी भौजी। वहां मौजूद ग्राम प्रधान कप्तान सिंह अपने बेटे जब्बर की बात सुनकर खुद आगे आए और उन्होंने मनभावन की पीठ थपथपाई। बबुआ, सारा गांव तुम्हारा कर्जदार रहेगा। तुम्हारी बलि से अगर बरखा हो गई तो ये जान लो, हम तुम्हारी याद में एक बहुत बड़ा स्मारक बनवाएंगे, और अगर तुम्हारी बलि से पहले ही इंद्र भगवान खुश हो गए तो हम सब रीति रिवाज और जात पात पर लात मार के तुम्हारा लगन मनरोतिया से कराने में उसके जिद्दी बाप को मजबूर कर देंगे। तुम्हारे ब्याह में सारे गाँव को नचाएंगे। ये बूझ लो कि हम ठाकुर है और ठाकुर का वचन कभी खाली नहीं जाता है। मनभावन का सीना तो सबकी बातें सुन सुनकर चौड़ा हुआ जा रहा था। जहां सारे गांव वाले मनरोतिया के साथ खेली जा रही उसकी रासलीला से अभी थोड़ी देर पहले आग बबूला हो रहे थे, वहीं आज उसकी तारीफों के पुल बांधते नहीं अघा रहे थे। अभी 2 ही दिन पहले ठाकुर कप्तान सिंह तो पंचायत बैठाकर उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाने की वकालत कर रहे थे। कह रहे थे, मनरोतिया से इश्क लड़ाने का नतीजा बड़ा बुरा होगा। मनभावन के कुकर्मों का खामियाजा सारा गाँव भुगत रहा है। पर आज उनका भी सुर बदल गया। मनभावन ने गांव वालों और खास तौर से जवान लौंडों की इज्जत बचाई है। ऐसे में दूसरे गांवों में जब अफवाह का बवंडर पहुंचता कि ठकुराने गांव में भदेसर पाड़े की चुनौती का जवाब देने वाला मर्द पैदा ही नहीं हुआ है और उन्हें जनानियों की तरह चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, तो हमारा सिर कितने शर्म से झुक जाता है। मनभावन तो कुंतलों खुशामद के बोझ से दबा जा रहा था। उसने तत्काल पहले ठाकुर कप्तान सिंह के पैर छुए और फिर पंडित भदेसर के और उनका आशीर्वाद लेकर गदगद हो उठा। सोच रहा था कि क्या हुआ, 2 ही दिन की जिंदगी सही, अगर उसकी बलि से दीन दुनिया का कल्याण हो जाता है तो उसका अहोभाग्य होगा। लेकिन उसकी प्रतिज्ञा से जिस आदमी सबसे ज्यादा खुशी हो रही थी वह था भिनगा कहार, जो मनरोतिया का बाप था। उसकी खुशी का राज यह नहीं था कि मनभावन की बलि से बरखा होगी और सारा प्यासा गांव आकंठ पानी से तरबतर हो जाएगा। दरअसल बात यह थी कि इसी बहाने सही उसके सबसे बड़े दुश्मन मनभावन का सफाया हो जाएगा, जो गांव जवार में उसकी इज्जत पर लीपापोती करने पर आमादा था। अब पानी बरसने वाला नहीं है, सावन भी सूखा चला गया। ऐसे में भादों से क्या उम्मीद की जा सकती है कि मेघ फिर वापस लौटकर बरसने लगेगा। वह तो मन ही मन अवनती गर्मी को दिल से धन्यवाद देने लगा कि उसकी कृपा से अब उसकी दिली मंशा पूरी होने वाली है। वह पहले तो भदेसर पाड़े की मूर्ता पर मुस्कुराया, भला आज तक कभी ऐसा हुआ है कि किसी की बलि चढ़ाने से दऊ मेहरबान हो गए हों। सूखा अकाल तो पड़ता ही रहता है, जिसे रोकने के लिए बड़े बड़े कर्मकांड किए जाते हैं, लेकिन बरखा इतनी आसानी से नहीं होती। जादू मंत्र से खेत कभी नहीं लहलहा सकते। अब तो मनभावन के पाप का ऐसा दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा कि गाय गोरू प्यासे मर जाएंगे, गांव वाले रोजी रोटी जोहने शहर को निकल जाएंगे और जो गरीब गांव में रह जाएंगे उनका राम नाम सत हो जाएगा। फिर उसने सिर उठाकर ढल रहे दहकते सूरज की ओर देखा और आंखें मूंद कर प्रार्थना की, हे सूरज महाराज, अब हमारी इज्जत आपके हाथ है। कम से कम सोमवार तक ऐसी चटक आग के गोले बरसाना कि इंद्र देवता मेघों को बरसने की हुक्म पास न कर सकें। भिनगा कहार के जाते ही मनरोतिया की मायजसमतिया उसे समझाने बैठ गई, ई सब प्यार मोहब्बत का चक्कर शहरी छोरा छोरियों को सोहता है, जिनके लिए रीति रिवाज धर्म कर्म का कोई माने नहीं होता है। हम ठहरे ठेठ गवार ऊंच नीच मानने जानने वाले, अपने बाव का खंदानी गुमान तो तुम खूब जानती बूझती हो। तुम्हारा मनभावन से मिलाप का बहू नहीं होने देंगे, भले तू नाक रगड़ ले, पाथर पे माथा फोड़ ले।
उसके बाद जिस्मतिया ने मनरोतिया का जबरन दतुवन कुल्ला करवाया और नहलाया धुलाया। उसके सिर पर तेल थपथपाते हुए उसकी चोटी गुम थी। निसंदेह वह अपनी सुघड़ बिटिया पर बड़ा तरस खा रही थी। थोड़ी देर तक वह उसकी पीठ सहलाती रही, फिर उसके आगे छिपली में लिट्टी चोखा परोसने के बाद कुएं से पानी काढ़ने चली गई। वहां कुछ समय तक जी बहलाने के लिए मनरखनी से उठका पुराण करती रही और उसकी नंद देवरानी के बीच लफड़ों पर राजनीति बतियाती रही। जब वापस घर लौटी तो उसे बड़ी हैरानी हुई कि रोज तो मनरोतिया 7-8 लिट्टियां बकोस जाती थी, फिर भी उसका बेरसान या सरीखा पेट नहीं भरता था और वह छिपली चाटती रह जाती थी। लेकिन आज तो वह सिर्फ 2 लिट्टियां ही खाकर ओसारे में बसखट पर खड़हरी सो रही है। उसका जी हो रहा था कि वह उसके सोते में ही उसकी बाह उमेटकर उसे घसीटते हुए कोठरी में ले जाकर धड़ाम से कद्दू की तरह पटक दे। भला जवान छोरी को इस तरह उघारे बदन सोना अच्छा लगता है क्या? गांव का कोई जब्बर सिंह सरीखा लहेड़ा लौंडा देख लेगा तो इसकी जवानी का काम तमाम कर देगा। जवान लौंडिया के सोने का भी एक ढंग तरीका होता है। उसने उसे झिंझोड़ कर उठाया और उसे जोर से डपटते हुए कोठरी में जाकर सोने का हुक्म जारी कर दिया। फिर जिस्मतिया ओसारे में अपने मनसेधु के फटे कुर्ते में पैबंद लगाने का जुगत भिड़ाते हुए दिन भर की घटनाओं को याद करने लगी और बेचारी मनरोतिया की बदकिस्मती पर तरस खाने लगी कि अगर बबुनी पर बचपन से लगाम कसा गया होता और उसे मनभावन के कुसंग से दूर रखा गया होता तो वह कभी उस मुरझौसे के प्यार में इतनी बावली नहीं होती। वह मन ही मन भिनगा को सरापने लगी कि अगर हमारे कहने पर वह बिटिया का ब्याह 8 बरस में ही कर दिया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। उसके वास्ते कितने रिश्ते आए थे, पर वह तो बार बार यही कहता रहता, अरे जिस्मतिया, तुम काहे को चिंता में सिर खपा रही है? जब तलक मनरोतिया घर में है, घर कितना मनसाइन और गुलजार लगता है। उसके जाने के बाद तो घर में भूत लौटने लगेगा। उसके ब्याह के बाद घर में बस हम तुम ही रह जाएंगे। तुम मजूरी पर निकल जाएगी और हम राय साहब के यहाँ ड्यूटी बजाने चले जाएंगे। उसको तो ससुराल पिठाने का जिम्मा हमारा है। तुम काहे को हरदम बकवास कर करके हमारा कान को तरती रहती है? वह फिर सोचने लगी, दूसरी जातियों में ब्याह करने का रिवाज तो सिर्फ कायत ठाकुर और भूमिहारों में होता है। बारबन ऐसे ब्याह से नाक भों से कोड़ते हैं। कभी कभार ही कोई बारबन का मनचला छोरा कुजात की लौंडिया से ब्याह रचाता है, लेकिन जमाना बदल रहा है। गांव के छोरे शहर जाकर अपने साथ कोई न कोई लांडिया बांध लाते हैं। पहले तो उनके परिवार वाले ना नुकुर करते हैं, फिर उस लौंडिया को अपनी बहू मान लेते हैं। वैसे भी मनभावन हजाम बिरादरी का है तो क्या हुआ? वह चतुर सुजान है, गबरू जवान छोरा है, हाई स्कूल फेल है और कोठी में दरबान की ड्यूटी बजाता है, अच्छा खाता कमाता है। बस उसमें एक ही कमी है कि वो हमसे नीच जात है, नहीं तो मनरोतिया के लिए उससे बढ़िया लड़का बत्ती लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जिस्मतिया की आंखें गीली हो गईं। उसने अपने पल्लू से आंखें पोंछी और फिर भिनगा के पाजामे में जारबंद डालने लगी। उसके बाद वहीं आंखें मलते हुए जमीन पर लेटकर अपना बदन तोड़ने लगी और ख्यालों में खो गई। आखिर मनरोतिया भी मनभावन से किसी मामले में कमतर नहीं है। देखने में गोरी चिट्टी है, बदन भी इतना गदर आया हुआ है कि बस देखने में किसी ठकुराइन से कम नहीं लगती। लेकिन इसमें झूठ भी क्या है? उसका मनसेधु भिनगा तो नामर्द है नामर्द। उसके बलबूते पर तो वह आज भी मां नहीं बन पाई होती। अगर ठाकुर भैरव सिंह से टांका नहीं भिड़ा होता तो वह आज भी बेऔलाद होती। सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। भैरव सिंह का ध्यान आते ही वह मायूस हो गई। उसे वह दिन आज भी भुलाए नहीं भूलता जबकि गांव में फैले हैजे ने भैरव को काल का ग्रास बना लिया था। वह रुआसी होकर भगवान को कोसने लगी। दोनों के बीच बरसों से प्रेम प्रपंच चल रहा था, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। भैरव सिंह वहीं शिवालय में ही रहते थे। महादेव बाबा की पूजा अर्चना में उनका इतना मन रम गया था कि वह इसी ठकुराने गांव में अपनी तिमंजली कोठी त्याग कर शिवालय में रात दिन धूनी रमाए बैठे रहते थे। जिस्मतिया तो उनकी शिव भक्ति पर लट्टू हो गई थी। बहरहाल विधाता ने जो लिख दिया था उसे कैसे टारा जा सकता था। वह भी जिस्मतिया के फेर में तभी से पड़ गए थे जब वह 12 साल की कुंवारी छैल छबीली छोरी थी और योग्य वर की कामना लिए हर सोमवार शिवालय शिवजी को जल चढ़ाने जाया करती थी।
उसकी आंखों में आंसू छिलछला उठे। भोलेनाथ की कृपा से उसका लगन भिनगा कहार से तो हो गया, लेकिन वह भैरव की दीवानी उसके मरने तक रही। वह बड़बड़ाने लगी, मनरौतिया कर मछली नहीं है, बल्कि हम खुद है। मनरौतिया के पास अभी भी मौका है कि वह भागपराय के मनभावन से ब्याह कर सकती है, लेकिन हमारा पिंड नामर्द भिनगा से मरते दम तक नहीं छूटेगा। जसमतिया अचानक उठ बैठी और सोचने लगी कि मनरौतिया तो आधी ठकुराइन है और आधी कहारिन, लेकिन उसमें ठकुराइन के लक्षण कुछ ज्यादा ही मिलते हैं। तभी तो ठाकुर कप्तान सिंह का छोरा जब्बर सिंह उस पर डोरे डालने, उसके साथ छेड़खानी करने और सरेआम यह ऐलान करने से बाज नहीं आता कि वह एक न एक दिन मनरौतिया को भगा ले जाएगा। जसमतिया को इस बात से बड़ा गुमान होने लगा कि उसकी छोरी का आशिक कोई ऐरा गैरा नहीं, बल्कि ठाकुर है। ऐसा सोचकर उसकी छाती बड़े दर्द में तन गई। तभी उसे अचानक मनभावन से नफरत सी होने लगी। जब्बर सिंह के आगे वह कैसे लोमड़ी सरीखा दुम दबाकर भाग खड़ा होना चाहता है। उसे अच्छी तरह याद है कि जब मनरौतिया मनभावन के साथ ठाकुर के खेत खलिहान में छुआ-छुअंता, कंचा गोली, गुल्ली डंडा खेला करते थे तो दोनों की जोड़ी कितनी भली लगती थी। बब्बन ने उसके मर्द से एक बार बात में कह दिया था, भिनगा भैया, मनभावन और मनरौतिया की जोड़ी कितनी बढ़िया लगती है। उसकी बात सुनकर तो भिनगा गुस्से में एकदम बौरा गया था। बब्बन, हमार बिटिया को अपनी बहू बनाने का सपना कभी मत देखना, नहीं तो बात मरने मारने तक आ जाएगी। तब से आज तक दोनों में जो बोलचाल बंद हुई, वह आज तक फिर शुरू नहीं हुई। लेकिन जवानी में कदम रखते ही मनरौतिया के पैरों में पंख उगाए। बचपन का खेल खिलवाड़ प्यार में बदल गया। उस पर डांट फटकार का कोई असर होने वाला नहीं था। किसी ठकुराइन की तरह वह छाती तान कर बाव से जुबानजदगी करने पर उतारू हो जाती है। यह तो अच्छा हुआ कि वह लड़की जात है, नहीं तो भिनगा पहलवान उसकी तुड़ाई करके लूली लंगड़ी बना देता। दरअसल बेलगाम तो हमने ही उसे छोड़ रखा था। पतंग और प्रेती लेकर पतंग उड़ाने के बहाने वह मनभावन के साथ कहाँ किस किस खेत खलिहान में क्या क्या करने नहीं चली जाती थी, यह तो तब पता चला जबकि भदेसर पाड़े ने भिनगा कहार के कान भरे। उस दिन भिनगा राय साहब की कोठी से काफी देर से लौटा था। उसकी नाक पर गुस्सा पालथी मारकर ऐसे बैठा हुआ था जैसे कि वह किसी की गर्दन अभी गड़ा से रेत देगा। सबसे पहले वह घर में घुसते ही सारे कोने झांक आया। जसमतिया माजरा समझ नहीं पा रही थी। बेशक भिनगा के हाथ एक मोटा सा सोटा लग गया था। इतना उत्तेजित वह तभी दिखाई देता था जबकि कोई गेहूनन सांप नजर आ जाता था। लेकिन कोई बरसात तो हो नहीं रही है कि सांप बिच्छू पानी से बिलबिलाकर बाहर निकल आए और काट खाने को दौड़ें। जसमतिया थर थर कांप रही थी कि अगर उसने उससे उसके गुस्से का कारण पूछ लिया तो उसकी खैर नहीं। तभी भिनगा भड़क उठा, ई मनरौतिया कहवा बिलाया गई है, कहूँ नजर नहीं आ रही है। भदेसर पाड़े बता रहे थे कि ऊकर मछली मनभवना हज्जाम के संग घने होने उसकी परछाई जैसी डोलती फिर रही है। ई गांव में आज तलक कोई प्रेम पची सी नहीं खेली गई है। यदि हमरे खंदान पर कोनो दाग धब्बा लगा तो ई बूझ लेना कि हम मनरौतिया की बोटी बोटी काट के खबरहे कुकुरों को खिला देंगे। उसका बेड़ास सुनकर जसमतिया को तो डर के मारे पसीना आने लगा। उससे कुछ कहते नहीं बना तो यह बहाना बना दिया, तो सुबेरे से कोठरी में हनुमान चालीसा बाँच रही है। मिनट भर पहले हम उसको भुल्लन तेली के यहाँ नून तेल खरीदने भेजे है, बस आती होगी। पाड़े तो एक नंबर का झूठा है। उसने घूरकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। शायद उसे उसकी बात से तसल्ली हो गई थी, इसलिए वह भीतर कोठरी में सुस्ताने चला गया। जसमतिया की सांस में सांस आए कि बेचारी मनरौतिया आज लात मार खाने से बाल बाल बच गई। वह ओसारे से बाहर निकलकर सामने बड़ी बेसब्री से रास्ता निहारने लगी कि तभी मनरौतिया आते हुए दिख गई। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। मनरौतिया के पास आते ही वह गुस्से में लाल पीली हो गई। मुरझौसी कहवा गई थी? मनभावन के साथ लुक छिप के चूमा चाटी और ऊ करने गई थी क्या? देख, तुम्हार बाव का कोप एकदम बेकाबू भया जा रहा है। हम तो आज तोहे बहाना बना के बचा लिए, ऊ सोटा लिए तुम्हारी धुनाई करने को बेचैन हो रहे थे। अब तुम चुम्मार के ओसारे में बैठ जा। जब बाव भीतर से यहाँ आएंगे तो बता देना कि हम भुल्लन तेली के यहाँ नून तेल खरीदने गए थे। लेकिन आज मनरौतिया बड़ी उदास दिख रही है, जरूर उस मलेच्छ ने कुछ उल्टा सीधा करतूत किया होगा। जसमतिया ने मन ही मन कहा। वह ओसारे में उसके बगल में बैठकर बड़े स्नेह से उसका सिर सहलाने लगी।
तभी मनरोतिया एकदम से घिघियाकर बिलख उठी, मायरे हमार जिंदगी तो तबाह हो ही गई है। ऊ कैसे? जसमतिया ने अचरज से अपना मुंह बा दिया। मनभावन ने डीह बाबा के ठाव पर सैकड़ों जने के सामने पैर पटक के ये कसम खा लिया है कि अगर सोमवार तलक बरखा नहीं हुई तो वो शिवालय में जाके एन सोमवार के दिन अपनी जिंदगी का भेंट चढ़ा देगा। उसकी बात सुनकर पल भर के लिए जसमतिया ऐसे चिहुक उठी जैसे कि बिच्छू ने उसे डंक मार दिया हो, लेकिन अगले ही पल वह मन ही मन खुश होने लगी। चलो बहुत बढ़िया हुआ, उस छुछुंदर मनभावन से अब छुटकारा मिल जाएगा। उसके कारण हमारे परिवार का कितना छीछा लैदा हुआ है। हम तो यह चाहते हैं कि जब्बर सिंह हमारी बिटिया को भगा ले जाए। इससे बढ़िया बात क्या होगी कि एक कहारिन का रिश्ता ठाकुर घराने में हो जाए। अब ये बात तो तय है कि जब बरखा के मौसम में बरखा नहीं हुई तो सोमवार से पहले बरखा कैसे हो जाएगी। पर मनरोतिया की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। वह फफक उठी, यदि हमारा मनभावन गांव में बरखा के वास्ते अपनी जान देगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम भी अपने जिस्म पर किरासन का तेल ढारी के खुद को भस्म कर देंगे। ये बात हम महादेव बाबा की कसम खा के बोल रहे हैं। उसके गंभीर आवाज से जसमतिया के सीने पर सांप लौट गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। इकलौती संतान के मोह ने उसकी रूह कपकपा दी। वह अपनी धोती के पल्लू से मनरोतिया के आंसू पोंछते हुए उसे फुसलाने लगी। आखिर मनभावन में क्या लाल लगा हुआ है कि तू उस पर लट्टू हुई जा रही है। माए, मनभावन में हमारा जान बसता है। यदि मनभावन नहीं तो समझ लो कि हम भी नहीं। उसके चेहरे पर अडिग निश्चय के भाव से जसमतिया फिर सिहर उठी, लेकिन उसने उससे कुछ बात का बतंगड़ बनाने से चुप रहना ही बेहतर समझा और भाव विह्वल होकर उसे अपनी बाहों में भींच लिया। पंडित भदेसर सुबह से ही शिवाला में डटे हुए थे। वह महादेव के आगे सारे कर्मकांड के लिए जरूरी चीजें जैसे धूप बत्ती, दसांग, सुपारी, कपूर, आम, पान और केले के पत्ते, गंगा जल वगैरह इकट्ठा करके सभी को करीने से लगाने में तल्लीन थे। वह बीच बीच में बिलौटा को गुहार गुहार हुक्म देते जा रहे थे कि शुद्ध देसी घी ला, अक्षत और रोली ला, ठाकुर साहिब के यहाँ से भाग के फूल और तुलसी की पत्ती ला। हाँ, मनभावन आ गया हो तो उसको नहला धुला के सफेद धोती कुर्ता पिन्हा दे और असलम कसाई के यहाँ से गड़ासा लाना मत भूलियो। मंदिर का नौकर बिलौटा अपनी खोपड़ी पर हाथ फेर फेर कर सारी चीजें याद करता जा रहा था ताकि उसे कोई भूली हुई चीज लाने के लिए फिर दोबारा न भागना पड़े, क्योंकि वह सवेरे से कभी हाट तो कभी किसी के घर भाग भाग कर थक गया था। वह थैला लिए बाहर निकला ही था कि मनभावन नहा धोकर झक सफेद धोती कुर्ता पहने पंडित भदेसर के सामने एक निरीह बकरे की भांति उकड़ बैठ गया। पल भर के लिए पंडित भदेसर ने उसे ऊपर से नीचे तक निहारा और फिर उसके माथे पर चंदन का लेप लगाते हुए जैसे ही कुछ मंत्र पढ़ते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और यह बताया कि अभी 11 बजा है, बलि का मुहूर्त 3:17 से 4:06 तक है। वैसे ही मंदिर के बाहर गांव वालों के हुजूम का कोलाहल बेतहाशा बढ़ गया, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि बलि का बकरा आ चुका है और बस सारे कर्मकांड को अंजाम दिए जाने की जरूरत है। पंडित भदेसर बलि की वेदी को ठीक शिवलिंग के सामने स्थापित करने के बाद बाहर का जायजा लेने निकल पड़े कि तभी बब्बन हजाम सामने दिख गया। पंडित जी भुनभुनाने लगे, ई ससुरा दिशाशूल कहाँ से आ गया। बब्बन रोता बिलखता साष्टांग उनके पैरों पर गिर पड़ा। पंडित जी महाराज, हमारे बबुआ की जिंदगी बख्श दीजिए। वो इस बूढ़े की एकलौती लाठी है। रोवा तो जानते ही है कि हमारी लुगाई 5 बरस पहले संक्रांति के दिन नहाते समय गंगा मैया की गोदी में समा गई थी। तब से हम मनभावन के आसरे ही जी रहे हैं। वह गिड़गिड़ाते हुए मिखाकर भाई भाई रोने लगा। पंडित भदेसर अपने पैरों के उसके माथे से छू जाने की आशंका से मुंह बिचकाते हुए झट दूर खड़े हो गए। फिर अपने जनेऊ पर हाथ फेरते हुए पुराण बखानने लगे, बब्बन हजाम, तुम कितना भाग्यशाली है कि तेरे लौटे की बदौलत इतना बड़ा जनकल्याण होने जा रहा है। ग्रंथ पुराण में नरबली का बड़ा महत्व बखाना गया है और ये बूझ लो कि मनभावन की बलि से तुझे बड़ा पुण्य मिलेगा। और तुम खुद को इतना बेसहारा काहे समझता है। ई गांव के सारे लौंडे तेरी देखभाल मनभावन से कम नहीं करेंगे। तू उनकी सेवा से अघा जाएगा।
बब्बन ठाकुर कप्तान सिंह समेत गांव के सभी बड़े लोगों के सामने अपनी नाक रगड़ आया था कि उसके मनभावन को बलि का बकरा बनने से बचा लिया जाए, पर उसकी जुबान घिस गई और होठ झुरा गए, लेकिन किसी को उस पर तरस नहीं आई। वह समझ गया कि अब उसका कोई चारा चलने नहीं वाला है, इसलिए वह हाथ जोड़कर पंडित भदेसर के सामने एक आखिरी गुहार लगाने के लिए खड़ा हो गया। अच्छा पंडित जी, जब तलक मनभावन को हलाल नहीं किया जाता है, हमको उसके पास बैठने की इजाजत तो दे दीजिए। पंडित भदेसर अपना सिर नकारात्मक में हिलाते हुए फिर नेम धर्म बांचने लगे। ऐसा कैसे होगा? अब मनभावन भोले बाबा का भोग है, उसका बलि के लिए शुद्धिकरण कर लिया गया है। हमारे सिवा अगर कोई और उसको देख लेगा तो भोले बाबा उसकी बलि स्वीकार नहीं करेंगे। फिर उन्होंने दो मुस्टंडे लौंडों को कनखियाकर इशारा किया कि इस अपशकुन को जल्दी से दूर करो, नहीं तो सारा कर्मकांड बिरथा चला जाएगा। बब्बन भले भले आंसू बहाता रहा, लेकिन उन लौंडों ने उसे घसीटते धकियाते लतियाते हुए भीड़ से बहुत दूर खदेड़ दिया। लोग बाग बड़ी बेसब्री से बलि के शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। उनका एक एक पल घंटों घंटों की भांति गुजर रहा था। ठाकुर कप्तान सिंह बीड़ी की लंबी लंबी कश भरते हुए बड़ी बेचैनी से इधर उधर पैंतरे बदल रहे थे। जब उन्होंने पंडित भदेसर को भीड़ चीर कर अपनी ओर आते हुए देखा तो उन्होंने बीड़ी फेंक कर कंधे से लटकते गमछे को अपने सिर पर बांधा और फटाफट उनके पास आ धमके, पंडित जी, क्या अभी बलि नहीं दी जा सकती है? देखिए ना, लोग कितने बेताब होते जा रहे हैं। हाँ, एक खास बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि मनरौतिया मनभावन के वास्ते आत्मदाह करने पर आमादा है, लेकिन आप घबराए मत, हमने अपने छोरे जब्बर को उस पर काबू पाने के लिए पहले ही उसके यहाँ बिठा दिया है। भीड़ पंडित भदेसर को ठाकुर के संग बतकही करते देख और भी अनियंत्रित हो गई। लोग तत्काल नरबली के लिए चीख चिचिया रहे थे ताकि दयु प्रसन्न होकर उन्हें यथाशीघ्र बरखा के पानी से आकंठ निमग्न कर दे। उत्तेजित भीड़ अब हर हर महादेव और जय काली मैया का कर्णस्फोटिक जय घोष करते हुए चारों दिशाओं में सिंहनाद का बवंडर भी फैलाने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि आसमान फट जाएगा और धरती पाताल में समा जाएगी। यह सब चल ही रहा था कि तभी हवा के एक तेज झोंके ने भीड़ के जय घोष को सुदूर दूसरे गांवों तक फैला दिया। भीड़ ने पहली बार हवा में शीतलता का एहसास किया। किसी ने व्यंग्य कसा, लगता है कि पंडित जी के कर्मकांड के पहले ही दो अपनी करामात दिखा देंगे। भदेसर पाड़े अपने नथुने फुड़काते हुए भुनभुनाने लगे, हमें तो इस मौसम का कोई अच्छा लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। ठाकुर कप्तान सिंह ने पूरब दिशा से उठती तेज धूल भरी आंधी को देख विस्मित हो गए। एक की मौसम को क्या हो गया? पंडित भदेसर शेखी बघारने लगे, ई कोई करिश्मा नहीं, हमारे कर्मकांड का नतीजा है। अभी देखिए, बलि चढ़ाते ही आसमान से पानी का फव्वारा फट पड़ेगा। अगर चैत और बैसाख की कड़ाके की गर्मी में आसमान से मेघ नदारद हो और अचानक सावन के बीतते बीतते रिमझिम बरखा होने लगे तो किसके मन में खुशी की बयार नहीं बहने लगेगी। अरे, कुछ ही दिन पहले तो गांव जवार के लोग यज्ञ हवन, पूजा पाठ और इंद्र देवता को रिझाने के लिए क्या क्या कर्मकांड नहीं कर रहे थे। आखिरकार बरखा रानी भी इनके कर्मकांडों से रिझे बगैर नहीं रह सकी। कुछ ही देर बाद आसमान अंधर तूफान से ढक गया, सूरज भी पता नहीं कहाँ गुम हो गया। भीड़ ने सिर उठाकर देखा तो सबके मुंह से एक साथ एक चीत्कार निकल पड़ा, अरे, यह कोई बवंडर नहीं, मेघों का जबरदस्त जमावड़ा है। पंडित भदेसर सोचने लगे, अब क्या करें? हमारी सारी कोशिशें तो खटाई में पड़ने जा रही है। अब हमारे गोरखधंधे का क्या होगा? हम नाहक मुहूर्त देखने लगे। हमें तो सुबेरे सुबेरे ही मनभावन को ज़िबह कर देना चाहिए था। उसने देखा कि कप्तान सिंह उसके मन में उठने वाले भावों को बखूबी पढ़ रहे हैं। उन्होंने बहटियाते हुए अपना सिर खुजलाया और मंदिर की ओर तेजी से भागने लगे, लेकिन तब तक तूफान थम चुका था और उमस के बाद पानी की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। मनभावन को भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह सोचने लगा, मनरौतिया के लिए हमारा सुच्चा प्यार देख के भगवान भी टिघर गए हैं। अपनी प्रेम साधना और प्रेम योग का करामात देखने के लिए वह बाहर निकल आया। इसी समय बिलौटा भी झोले में सामान लिए हुए और अपने कंधे पर गड़ासा ताने हुए भदेसर पाड़े के आगे रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसे देखते ही भदेसर फट पड़े, मनहूस कहीं का, तू अब आ रहा है जबकि हमारी सारी पंडिताई छीछालेदर हो गया।
बगल में खड़े मनभावन ने उसके शब्द साफ सुने और नफरत से उसके आगे मुंह का सारा खखार उगल दिया। भीड़ में वह भी शामिल होकर बरखा से अपना बदन भिगोने लगा। उसकी खुशी का था नहीं था, क्योंकि एक तो उसकी जान बच गई, दूसरे अब उसका मनरोतिया के साथ लगन होना पक्का हो गया था। कोई 3 घंटे तक मूसलाधार बारिश होती रही। ऐसा लग रहा था कि बरखा रानी भूलवश सावन को जेठ महीना समझकर यह घोषणा कर रही थी कि बरखा का मौसम तो अब शुरू हुआ है। मनभावन सोच रहा था कि हमारे प्यार को साकार होना था, तभी सूखा पड़ा और उसके बाद यह सुहावनी बरखा। अब पूरे गांव जवार में उसे आशिक और दीवाना वाला गाना गाने से कौन रोक सकेगा। उसे अपने बदन पर गिरती बरखा की बूंदें ऐसी लग रही थी जैसे कि मनरोतिया अपनी नर्म नर्म उंगलियां उसके अंग प्रत्यंग पर नचा रही है। बूढ़े बब्बन हजाम को भी इस एहसास से बेहद खुशी हो रही थी कि उसके बेटे को उसकी मनचाही छोरी और उसे गुनबारी बहू मिलने वाली है। तभी उसके हाथों में कैसे इतनी ताकत आ गई कि वह अपने बबुआ मनभावन को बार बार अपनी बाहों में उठाकर तब तक बिरहा और चेता गाता रहा जब तक कि पानी की बौछार मध्यम नहीं पड़ गई। पर आसमान में घुमड़ उमड़ रही घटाएं अभी भी एकत्रित हो रही थी। गांव की गढ़िया, गड्ढे खड्डे, नाले पर नाले, कूप तालाब सभी हड़हड़ाती बारिश के पानी से आप्लावित होते जा रहे थे। कोठियों, घरों, झुग्गी झोपड़ियों से ढोल के थापों पर औरतें कजरी गला फोड़कर गा रही थी। मनभावन को लग रहा था कि यह सब उल्लास उसके मनरोतिया के साथ ब्याह के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। लेकिन उस भीड़ में गांव का बस एक आदमी नहीं नजर आ रहा था। वह था भिनगा कहार। उसे क्या पता था कि उसकी मन्नत कभी पूरी होने वाली नहीं है। उसका पिंड उसके दुश्मन मनभावन से इतनी आसानी से नहीं छूटने वाला है। इंद्र देवता सूरज के कहर पर भारी पड़ गए। तभी बब्बन और मनभावन जैसे नींद से जाग गए हों। मनभावन चिल्ला उठा, अब ठाकुर कप्तान सिंह को अपना वचन निभाने की बारी आई है। वह बरखा की खुशी को भूलकर चिंतामग्न हो गया, क्योंकि दृश्य से ठाकुर, पंडित और भिनगा सभी गायब थे जैसे गधे के सिर से सींग। बब्बन ने अपने बेटे की पीठ सहलाते हुए सांत्वना दी, ठाकुर ने जबान दिया है कि वो पूरे छाव बधाव के साथ तुम्हारा लगन मनरोतिया से करवाएंगे। तुम इतना घबराते काहे हो। बब्बन अपने छोरे के कंधे पर हाथ टिकाते हुए लगभग लंगड़ा लंगड़ाकर भागता हुआ ठाकुर की कोठी की ओर निकल पड़ा। ठाकुर साहब के चौकीदार खरपत मौर्य ने लाठी ठिकाते हुए बब्बन और मनभावन को गेट पर ही रोक दिया, लेकिन मनभावन अपने बाव को पीछे धकेलते हुए आगे सीना तान कर खड़ा हो गया। ठाकुर साहब ने वचन दिया था कि यदि हमारे हला होने से पहले ही बरखा हो जाएगी तो वो हमारा लगन मनरोतिया से करा देंगे। उसने अपना बदन एटते हुए मूंछों पर ताव दिया। खरपत ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही अपनी लाठी उसके सीने पर रख दी। वह एक भद्दी सी गाली देते हुए गरज उठा, धत बकचोदा, तुम पगला गया है क्या। अपने बेटे को बगल में धकियाते हुए बब्बन तो एकदम से ताव खा गया। सारा गांव ई बात का साक्षी है कि डीह बाबा पर ठाकुर साहब हमारे छौनी का ब्याह भिनगा की बिटिया से कराने का वादा किए थे। अब वो टेम आ गया है। बुड़बक कहीं का, तुम दोनों बहिराए और अनराए गए हो क्या। सारे गांव को ये खबर है कि मनरोतिया ठाकुर साहब के छोरे जब्बर को भगा ले गई है। ठाकुर साहब का गुस्सा इस समय बेकाबू हुआ जा रहा है। वो थाने भिनगा कहार के खिलाफ रपट लिखवाने गए हैं। एक अठो नीच जात की लड़की ने इतने बड़े खानदान की इज्जत पर बट्टा लगाया है। ये सब साजिश मनरोतिया के बाप भिनगा और उसकी माई जसमतिया ने रचा था। अब वो दोनों जेल की चक्की पीसेंगे, गिट्टी फोड़ेंगे। उसकी बात सुनकर तो मनभावन को गशी सी आने लगी। उसके बाप ने अगर सहारा नहीं दिया होता तो वह वहीं जमीन पर लुढ़कर गिर जाता। बब्बन ने उसके मुंह पर पानी के छींटे दिए तो उसे होश आया।